साथियों, क्या कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में? आज इसी बात को लेकर आपसे बात करेंगे। वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है। वहां पे कांग्रेस के जो विधायक चुन के जनता ने भेजे हैं, वो बोल रहे हमारी सरकार नहीं है, कार्य नहीं हो रहे हैं। अरे तो आपकी सरकार नहीं है, कार्य नहीं हो रहे हैं, तो अपना इस्तीफा दें। आप चुने क्यों गए हैं? आपको जो बजट मिल रहा है वो किसानों के लिए क्यों नहीं लगा रहे? आप अपने मुख्य नेता को चमकाने के लिए कांग्रेस तो उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, वोट चोरी, ये चोरी। किसान को क्या मतलब है? आम जनता को उससे क्या मतलब है? आम जनता आपके ऊपर वापस क्यों विश्वास करे? क्या आपने इतनी भयंकर बारिश के बाद किसानों के खेतों में जो फसल खराब हुई उसकी गिरदावरी करवाने के लिए विधानसभा में कोई मुद्दा रखा, कोई बात रखी? क्या सड़क पर उसके लिए आंदोलन किया? किसानों के खेत खराब हो गए, कुछ किया आपने? जितने भी कांग्रेस के विधायक है, बीजेपी के विधायक है, दोनों से मैं कहना चाहूंगा, कुछ किया आपने? नहीं। आप सिर्फ विधानसभा में जिद सकते हैं, बहस कर सकते हैं, वो भी आपके पर्सनल इश्यू के लिए। आपके मुख्य नेता को किसी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में आप बोल सकते हैं। आम जनता के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं किस दिन जनता जागेगी, किस दिन ये जो विधायक चुने गए हैं वो जनता की भावनाओं को समझेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनको जब चुना जा रहा है तब लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आज राजस्थान में इतनी सारी सोलर कंपनियां हो गई जो राजस्थान के किसानों की जमीनें छीन रही है, उसके लिए विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतनी सारी खेजड़ियां काट दी, ये विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां खेजड़ियां काटने पर आपके सरकार हो या नहीं हो वो मतलब थोड़ी करता है। पता नहीं क्या कारण है। आपको सालाना 5 करोड़ का बजट मिल रहा है, उसका आप ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं? कहां लगा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जनता क्यों नहीं पूछ रही है? या जनता जागरूक नहीं है, या जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजस्थान की जनता मरी हुई है, वही सिस्टम है आपके बीच में? ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर है, वो अलग अलग मुद्दे पता नहीं कहां कहां से ला रही है। राजस्थान में इतनी भयंकर बारिश हुई है, ये खेतों में फसलें तबाह हो गई है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रही है। जो फसल बीमा उनके लिए गिरदावरी होनी चाहिए वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। जो कंपनियां फसल बीमा कर रही है, जो बीमा क्लेम काट रही है, किसानों को वो पैसा तक नहीं मिल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं वर्तमान में जहां से मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां के जो विधायक है, मैंने पिछले उनके जितने 2 साल का कार्यकाल हुआ उसमें एक बार किसानों के लिए बोलते हुए नहीं देखा। मैं डेगाना विधानसभा क्षेत्र के अजय सिंह किलक हमारे विधायक है, वहां का हूं। मैं उन्हीं से कहना चाहूंगा, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंचे, और मैं चाहूंगा कि जितने भी देखने वाले हैं वो पहुंचे वहां तक, कि आपने किसानों के लिए विधानसभा में क्या बोला? क्या आपने गिरदावरी करवाई? क्या किसानों के पक्ष में कुछ भी बोला आपने? नहीं, वहां आप कुछ नहीं बोलेंगे। पता नहीं आपके नंबर कट जाएंगे क्या? मंत्री बनाने के लिए आपको जो कुछ भी क्राइटेरिया दे रखा है उस हिसाब से नहीं बोल रहे। किस हिसाब से आपको, आपकी पीढ़ियों को जनता ने चुना है, पीढ़ियों से आप राज कर रहे हैं। किया क्या आपने? 70 साल में आपकी पीढ़ियों ने राज किया है। डेगाना में सिर्फ 2 खानदान ने राज किया है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना बजट अगर एक एक गांव के हिसाब से लगता तो इतने दिनों में एक खतरनाक टूरिस्ट प्लेस बन जाता डेगाना। लेकिन किया कुछ नहीं। लोग पता नहीं क्यों जागरूक नहीं हो रहे। इसी प्रकार से तो आज जो नेपाल में हुआ, एक नेपाल छोटा देश है, तो वहां पे क्या है कि एकदम से जनता आ सकती है, इकट्ठी हो सकती है। इंडिया बहुत बड़ा है, यहां ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों के मन में जो विचार है वो ऐसे ही है, उनके जैसे हैं कि यहां पे भी वही भ्रष्टाचार है। जनता के लिए, आम जनता के लिए कोई काम नहीं है, कोई नेता काम नहीं कर रहा है। यह हकीकत इक्का दुक्का को छोड़ दे तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। या आखिर में जो नेपाल में जो घटनाएं हो रही है वैसी घटनाएं आपके साथ होगी, फिर आप कुछ करोगे? टाइम है, समझ जाओ जितने भी नेता हैं। और सरकार से जल्दी चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के जो इलेक्शन है उनकी जल्दी घोषणा करें, ताकि आम जन का मुख्य काम वहीं से होता है और वो काम जल्दी हो। आप भले ही
विधानसभा में कोई सा भी कानून पारित करवा दे, धर्मांतरण का करवा दे या कोई भी करवा दे, लेकिन आम जनता के कार्य नहीं हो रहे। जितने भी विधायक हैं, जितने भी, अब भले ही वहां पे जाके कुछ भी बोल दे, लेकिन आप अपने विधानसभा क्षेत्र में तो कभी शक्ल दिखाने तक नहीं आते हो। हाँ, शादी ब्याह में आगे, शादी ब्याह में कोई कार्य करवाने आते हो क्या आप? कभी ऐसे भी घूम लो विधानसभा क्षेत्र में, आपको 5 साल के लिए चुना है, ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में आके समस्या पूछ लो, लेकिन कोई विधायक नहीं पूछेगा, बस बैठे हैं। ये जनता के कारण ये इनका राजशाही शासन चल रहा है, क्योंकि जनता ऐसी होगी, जनता उनको साफ 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 करके चढ़ा रही है। पता नहीं किस दिन जागरूक हो गए, ये राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र की तरफ जनता कब जागरूक होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। भले जागरूक कितना भी कह दे, हम करवा दे, लेकिन जब वो आएंगे तब साफ साफ करके उनके सामने हाथ जोड़ते रहेंगे। ये गलत होता है। लोकतंत्र ऐसा नहीं होता, ये राजतंत्र की प्रक्रिया है। आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो लोकतंत्र की तरह उन नेताओं को व्यवहार करना सिखाएं, जितना जल्दी हो सके करवाएं। नहीं तो जो नेपाल में, अदर कंट्रीज में, आज फ्रांस में स्टार्ट हो गया है, वैसी कंडीशन इंडिया की होगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इंडिया, हम चाहते हैं हमारा देश महान है, तो मैं नेताओं से भी चाहूंगा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे। जनता के जो कार्य हैं वो जनता के बीच में जाके करें। आप भले ही किसी पार्टी से हैं, लेकिन आप अगर कार्य नहीं करेंगे, जिस दिन जनता जागरूक हो गई तो फिर आप जिंदगी में कभी वार्ड पंच का इलेक्शन लड़ने लायक नहीं रहेंगे। यह हकीकत है। जितना जल्दी हो सके संभलें। धन्यवाद। राम राम।